जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपने जो वीडियो देखे, जो तमाम वीडियो देखे, वो वीर बाबूराव पुलेश्वर शेर्मा के पुण्यतिथि के ऊपर थे। और आज एक ऐसी ऐतिहासिक रैली निकाली गई जिस रैली को हम सब लोग चाहकर भी भूल नहीं सकते। और इस रैली का श्रेय जाता है हमारे तिरुमल प्रवीण येरमे सर और तिरुमल सुरेश वेलादे सर को। कहना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो इन्होंने किया है रैली का नियोजन, ये किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का नहीं है, ये सम्मान रैली के तहत किया हुआ काम है। सो हम सीधा इनके पास चलेंगे। येरमे सर, आपका स्वागत है। सेवा जोहार। सेवा जोहार, जय सेवा। सबसे पहले इतनी बढ़िया रैली निकाली गई और स्पेशली उस रैली में ये बताया गया कि बाबूराव शेर्मा को कैसे अंग्रेज घसीटते हुए लाए थे और यहाँ तक उनको फांसी देने तक हम लोगों ने यहाँ पे ड्रामा देखा है। तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बाबूराव शेर्मा के घोड़े पे आ रहे, तलवार लेकर आ रहे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये क्यों करना पड़ा आपको, ये ज़रा बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी समाज बांधवों को कहना चाहता हूँ कि इस रैली के पीछे सिर्फ डॉक्टर येरमे नहीं है, तो तमाम आदिवासी समाज है। मेरे जो भी जीवती तालुका, कोरपना तालुका, गढ़चोली, गढ़चांदुर से और तमाम जिले के बाहर से भी काफ़ी लोगों का इस कार्यक्रम में, इस रैली में सहयोग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबूराव शेर्मा के जिन्होंने भारत देश के लिए बलिदान दिया, तो एक ही कम्युनिटी के लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस शहीद भूमि पे आते हैं। राष्ट्रीय शहीद ये कोई जाति में बांटने वाली चीज़ नहीं है, ये देश की संपत्ति है। और इसे जैसे वीर बाबूराव शेर्मा के, इनको SC ST OBC, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने आके इनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। बाबूराव शेर्मा के जंगम सेना में मुस्लिम लोग भी थे, वजीर अली, कावटकर भी थे, गोंड थे, प्रधान थे, कोलाम थे, कुंबी, तेली, माड़ी, सभी समाज के लोग थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए क्रांति की है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके जाति के बंधन को तोड़ देना चाहिए और इस शहीद वीर को सम्मान मिलना चाहिए। इतिहास के पन्नों में उनका नाम गुम हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इतिहासकारों ने उन पर अध्ययन करना चाहिए। ये ऐसी रैली का क्या मकसद है? इस रैली का एक मकसद है कि ऐसा हुआ है कि इस शहीद वीर की तरफ नज़रअंदाज किया गया है। आज इतने बड़े देश के लिए उन्होंने, आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। आज एक पुतला भी मुख्य चौक में, एक पुतला भी बाबूराव शेर्मा का चंद्रपुर ज़िले में नहीं है। एक ही जो मुख्य चौराहा है, चौक को एक बाबूराव शेर्मा का नाम भी नहीं दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ। जैसे आसिफाबाद को कुमराम भीम बना दिया गया। डेफिनेटली इस चंद्रपुर ज़िले का एक्चुअली नाम चांदागढ़ है, अंग्रेज़ों ने उसे चांदा कर दिया और कुछ प्रस्थापित समाज व्यवस्था ने उसे चंद्रपुर कर दिया। एक तो उसे चांदागढ़ ही रहने दो, या तो इस ज़िले को वीर बाबूराव शेर्मा के ज़िला घोषित कर दो, तभी मुझे लगता है कि उनका सम्मान होगा। अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ पर सेलुलर जेल है, वहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर की यादें प्रिजर्व करके रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चांदागढ़ का जेल है, उसे भी रिक्त करके, उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके वहाँ पे बाबूराव शेर्मा की पूरी जीवनी, इतिहास को बताया जाए डेफिनेटली, और उसे पर्यटन घोषित किया जाए ताकि सारे स्टेट के लोग यहाँ पर आए और उनका इतिहास जाने। और बहुत सारे लोग, एक अलग सा सवाल है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे जॉब है, मुझे समय नहीं मिलता समाज के लिए। आप उनके लिए एक बड़ी विचारधारा हो कि अपनी जॉब भी कर रहे हो, अपने समाज के लिए विचारधारा कर रहे हो, तो एक्चुअली क्या सही में समय नहीं मिलता या लोग बहाने बनाते हैं? ये बहाने हैं, क्योंकि मैं अगर मेडिकल ऑफिसर हूँ तो मैं समाज के आरक्षण से वहाँ पे हूँ। मैं समाज का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता हूँ, ना कि मैं अपने बलबूते वहाँ तक पहुँचा हूँ। ये समाज के बड़े उपकार हैं मुझ पर। तो मैं चाहूँगा कि मैं खुद से, वो मेरे फैमिली से, मैं सबसे पहले समाज को इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि ये पूरा समाज ही मेरी फैमिली है। क्या बात है। हमने पहले ऐसे शख्स देखे जो डॉक्टर होते हुए भी लोगों की आज भी सेवा कर रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा पिक्चर। 1 साल से हम लोग पिक्चर यानी बड़ी बिग बजट मूवी के पीछे दौड़ रहे हैं और वीर बाबूराव पुलेश्वर शेर्मा की बड़ी बिग बजट मूवी जल्द आने वाली है। इसका आगाज़ आज के रैली में हो चुका है। तो वेलादे सर, मूवी का काम कहाँ तक आया है और ये आज की रैली हुई, इसके पीछे क्या मकसद था? आप सब ने आज देखा है कि हम जिस वीर शहीद के बारे में, जिस वीर शहीद का इतिहास
लोगों के सामने उजागर करने के लिए पिछले 1.5-2 साल से द किंग ऑफ गोंडवाना इस बैनर के तले बाबूराव शर्मा के इतिहास लोग तक पहुँचे, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। और आज इस जो शहीद दिन है वीर बाबूराव शर्मा के का, कलेक्टर चौक से तो शहीद भूमि तक के हमने एक रैली निकाली। तो बनाने के लिए हमारे आदरणीय येरमे सर जी ने इतना बड़ा सहयोग दिया है कि मैं चाहता हूँ कि अगर इसी प्रकार से समाज से हमें अगर सहयोग मिलता है तो ये इस शहीद की मूवी जल्द से जल्द आप सबके सामने ज़रूर आएगी, क्योंकि मूवी का बजट बहुत बड़ा है। यानी जो कॉस्ट्यूम है आपने खर्चा उठाया है पूरा, तो आपको सभी को बता दूं ये जो कॉस्ट्यूम है ये कहीं से किराए से लाए नहीं गए, तो इसको बनाया गया। कहीं चेन्नई से गए, कहीं मद्रास से गए, कहीं मुंबई से लाए, सब चीज़ें लाकर एक जगह पे इस कॉस्ट्यूम को बनाया गया और पिक्चर का आगाज़ यहाँ पे हो चुका है। तो धन्यवाद वेलादे जी, और आप ऐसे हमें पिक्चर का अपडेट देते रहिए। बड़े बलिदान दिए हुए महापुरुष का कहीं पर भी नाम जिक्र नहीं होता, तो जो ये यहाँ का शासकीय वैद्यकीय मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज को बाबूराव शर्मा के का नाम दिया जाए, और जिनका जन्म हुआ मोलमपल्ली गढ़चिरोली जिले में, तो उस गोंडवाना विद्यापीठ को राष्ट्रीय शहीद वीर बाबूराव शर्मा के गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरोली इस नाम से उनका नामकरण किया जाए। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बाबूराव शर्मा के जी ने हर जगह पे हमें मोटिवेट किया है, तो शैक्षणिक हो या वैद्यकीय हो, वहाँ पे अपने वीर बाबूराव शर्मा के जी का नाम आना चाहिए। चलो मैं आता हूँ, आज जो पूरे रैली में छा गए हैं हमारे निशान श्रीराम जी, तो बात करते हैं आपसे। आज पब्लिक का उत्साह और आपकी एक्टिंग, ये दोनों का मेल मिला बहुत बढ़िया हुआ। कैसा लग रहा है आज ये पूरा वीर बाबूराव शर्मा के जी का कैरेक्टर करते हुए? सबसे पहले तो मैं आप सबको जय शिवा कहना चाहूँगा। आपने जो मुझे सवाल पूछा कि आपकी एक्टिंग और पब्लिक का मिलाव, एक्चुअली सर मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ पे एक्टिंग कर ही नहीं रहा था। ये जो चीज़ हुई मेरे से वो मेरे दिल से हुई सर। अगर मैं उसको कुछ एक्ट करके कुछ अगर मैं मेरे दिमाग में रख के अगर कुछ करता था तो मैं वो कुछ कर नहीं पाता था। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो बाबूराव जी का आशीर्वाद मेरे साथ था और जो होता गया वो अपने आप होते गया। वो कुछ भी ऐसे डिसाइड करके नहीं था। जी सर। और आगे आने वाले भी मूवी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खासकर सभी को कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। अच्छा महसूस हो रही है क्या? हाँ नहीं बिल्कुल। पिक्चर में काम करना चाहेंगे? हाँ सर। आप सभी हॉस्टल के हैं तो सभी पढ़ रहे हैं? अंग्रेज के लिबास में है लेकिन बाबूराव शर्मा के दीवाने। जी, आपके कैरेक्टर का नाम बताइए। मैं कैप्टन क्रिक्टन का यहाँ पे रोल अदा किया है, और अंग्रेज के लिबास में बाबूराव शर्मा के दीवाने हैं हम। बिल्कुल। और कौन कौन है जिनके अलग अलग नाम हैं, ऑफिसर बने हुए हैं? शेक्सपियर शायद यहाँ पे नहीं है, तो उनको बाद में फोटो में डाल देंगे। तो कहने का तात्पर्य आप सभी को मजा आया? ये वीडियो जाना चाहिए, बिल्कुल गोंडवाना में जाना चाहिए। सगाजन, हम लोग जान रहे हैं कि इस रैली में बहुत, मेरे ख्याल से लाखों की भीड़ थी आज, और इस लाखों की भीड़ में बहुत सारे कोयतुर सगाजन इस ड्रामे को, इस रैली को, इस शहीद को वंदन करने आए थे। तो येरमे जी, आपसे फिर से एक सवाल करना चाहूँगा कि इसके पीछे किस किस लोगों का योगदान है, ज़रा उनके नाम भी बताएं, उनको भी ज़रा हाईलाइट आप करिए। एक्चुअली ये जो शहीद सम्मान रैली निकाली गई है ये गोंदोला समूह ने निकाली है, और इसका जो नेतृत्व और अध्यक्ष है संजू बाबू सोयाम, जो माता से है और वो रुग्ण सेवक भी है। दूसरे हमारे प्रकाश शेड़मा के जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस रैली में सचिव थे। उसके बाद सुंगा भाऊ तोड़साम जी, वो भी सह सचिव थे। और हमारे शिक्षक संदीप कुमार जी तो पुरोते सर, इनका काफ़ी योगदान रहा है। उनके अलावा भी काफ़ी सामाजिक लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए योगदान दिया है। मेरा तो सिर्फ एक पात्र था, कैप्टन क्रिक्टन, तो बस उतनी भूमिका मैंने निभाई थी। यानी सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया एक्चुअली। और सभी को बता दूं कि सर और मैडम दोनों भी अपने कोयतुर समाज या और अदर समाज के लिए भी हमेशा योगदान देते रहते हैं। हमेशा वैद्यकीय पेशे का हो या और किसी चीज़ का, सभी जगह पे ये योगदान देते रहते हैं। मैडम जी, आपके पास आऊँगा। इसका जो जन सैलाब है, ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? हमेशा से ही, बचपन से ही देखते आ रही हूँ। सब लोग यहाँ पे बड़े श्रद्धा से आते हैं। ये उनके लिए तीर्थ क्षेत्र है। उनके पूर्वजों ने देखा है कि कैसे उनको फांसी पर लटकाया है, क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे थे। उनके सामाजिक कार्य बहुत है। उन्हें साहूकारों की तरफ से वो दस्तावेज जला के लोगों को कर्जे से मुक्त किया था, और भारत देश के लिए उन्होंने सभी जाति प्रांत के लोगों को जंगम दल में शामिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई की थी, वो भी केवल 7 महीनों के अंदर।
और 25 साल की उम्र में वो उन्होंने अपना जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। और ये सच में बहुत क्रांतिकारी इतिहास है जो आज हम लोगों को हमारे क्या बोलते हैं काटा आता है। बहुत रोमांचकारी इतिहास है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबने ये देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनके बारे में, और पूरे भारत देश में सबको पता रहना चाहिए। अभी एक सवाल, एक छोटा सा, आप बढ़िया कोयतुरन भेष में आई हैं, लुगड़ा है, आपके जेवर है, सब है, तो बहुत लोग ये करते हैं कि कोयतुर ड्रेस लगाने में बहुत सारी शहरों की महिलाओं को क्या बोलते हैं, वो शर्माते हैं, लगाते नहीं हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी कि आप एक डॉक्टर है फिर भी आप कोयतुर भेष में आई हैं? मैं सबको कहना चाहूँगी कि हमारा ट्राइबल का पहला कर्तव्य है हमारा कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। वो कल्चर को प्रिजर्व करना है, उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा कल्चर ही है जो निसर्ग को बचा के रखता है। हमारा कल्चर ही हमें एक दूसरे को जुड़ा के रखता है, और ऐसा कल्चर दूसरा कोई और है नहीं। तो उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वो हम डे टू डे लाइफ में भी हम लोग को दिखाना चाहिए, वो आत्मसात करना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। क्या बात है, एक बहुत बड़ा संदेश सर के यहाँ से और मैडम के यहाँ से लेके जा रहा हूँ कि कोई भी आपका पद हो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, अगर आप चाहें तो आप अपने कोयतुर भेष में आकर अपने शहीदों को अपने प्रोग्राम में आप सम्मिलित हो सकते हैं, ताकि आने वाले छोटे छोटे जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट पड़े और वो आगे चलकर अपने कल्चर से जुड़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलादे सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो यहाँ के इस प्रोग्राम के मास्टरमाइंड है, तो आपको भी बहुत बहुत सेवा जोहार। और कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? आज जो प्रोग्राम हुआ वो काफ़ी रोमांचकारी प्रोग्राम था। इसके लिए हमारी गोंदला समूह की जो टीम थी, ज्योति, कोरपना, राजूरा और विशेष हमारे गढ़चंद्र की टीम, इनके वजह से जो आज 30 या 35 हज़ार की लोगों की भीड़ थी, ये सबका सहयोग है। मैं फिर से उनको धन्यवाद करना चाहता। आगे जो भी हमारी रैली निकलेंगी ऐसा हमारे लिए सहयोग रखे। जय गोंदला, जय गोंदला। तो एक बार सभी लोग नारा देंगे और इस वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करेंगे। वीर बाबूराव पुल्लेसूर शर्मा के नाम, वीर बाबूराव पुल्लेसूर शर्मा के नाम, जय सेवा। मिलता हूँ अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।